हेलो मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। इसके पहले हमने इकाई 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ा दिया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो कमेंट उसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। और आज हम इकाई 7 यानी प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करेंगे। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि क्या और कैसे होता है प्रतिशत। देखिए, जैसे ये दिया है, एक गोला है और इस गोले का आधा कर दिया गया है। पूछा जाए किसी से ये गोले का कौन सा भाग है, ठीक, तो कोई भी कहेगा ये गोले का आधा भाग है। कौन सा भाग है? आधा भाग है। और ये आधा हो गया। किसी से पूछा जाए और इसको गणित में लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 1/2। पूछा जाए कि ये कौन सा भाग है तो 1/4 यानी चौथा भाग है। कौन सा? चौथा भाग है। चौथा भाग, ये चौथा भाग यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/4। उसी तरह से और भी है कुछ। यहाँ ये दिया हुआ है, इससे इस टाइप के फिगर में पूछ लिया जाए कि ये कौन सा भाग है तो कोई भी रहेगा बताएगा ये आधा भाग है। ये कौन सा भाग है? आधा भाग है। आधा भाग है। इसे मैथ में देखा जाए तो 1/2 लिखेंगे, ठीक। वैसे इसमें भी कहा जाए तो ये कहेगा चौथा भाग है यानी 1/4 लिखा जाएगा। 1/4 लिखा जाएगा। अच्छा, कह दिया जाए कि ये बताइए कितने प्रतिशत भरा भाग है। इसमें कह दिया जाए कि एक भाग, ये जो भाग है ये कितने प्रतिशत भाग को सेट किया गया है। हमें ये बताइए कि ये कितने प्रतिशत भाग को सेट किया गया है प्रतिशत में। चलिए, प्रतिशत का साइन हम आगे पढ़ते हैं और इसको यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए, प्रतिशत यानी 1/2 भाग भरा हुआ है। देखिए, आधा भाग भरा हुआ है, आधा खाली है। दो भाग में से एक भाग भरा हुआ है, तो जो टोटल भाग है उसे नीचे लिख देंगे और जितना भरा है उसे ऊपर लिख देंगे, ठीक। प्रतिशत का मीन्स बटे 100 होता है, यानी हम 100 ऊपर भी और 100 नीचे भी गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए, ये हो जाएगा 100/2 गुणे 1/100 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ये 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम में। कितना? 50 टाइम में 50, और ये 1/100 हो जाएगा। 1/100 को ही हम क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे, यानी ये 50% भाग क्या है? भरा हुआ है। उसी तरह से इसे भी कर देंगे हम। आइए इसको भी देख लिया जाए। पूछ लिया जाए कि ये कितने भाग सेड किया हुआ है। कितने भाग सेड किया हुआ है, ठीक है। कितने भाग छायांकित है। तो देखिए, ये टोटल कितने भाग है उसको नीचे लिख लेंगे। अब कितने भाग ऊपर भरा हुआ है, यानी कितने भाग भरा है? एक भाग भरा हुआ, बराबर बराबर भागों में है और एक भाग भरा हुआ है, ठीक। आपको पता है पिछले कक्षा में हमने बता दिया है कि ये अंश है और ये हर है। ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो आइए इसमें भी देखा जाए, यानी प्रतिशत का मतलब हम 1/100, ठीक। प्रतिशत का मतलब 1/100, तो हम केवल यहाँ पे 100 से गुणा करा देंगे और जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा। देखिए, ये कट जाएगा कितने बार में? 25 चौका 100, 25 हो जाएगा, यानी ये 25% आ जाएगा। यहाँ से हमने ये 1/100 को न लिख के अब डायरेक्ट इसका मान परसेंटेज में बदल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम आगे लिख के दिखाएंगे कि 1/100 का मान क्या होगा कि परसेंटेज में बदल देंगे। उसी तरह देखिए, सेम यही चीज़ है, सेम यही चीज़, बस फिगर बदला हुआ है, ठीक। आइए दूसरे सवाल को देखा जाए। फिगर ही है, उसको भी देखा जाए। देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, ठीक। इस फिगर में कहा जाए कि टोटल कितने खाने हैं, तो टोटल देखिए कितने खाने हैं। ये मान लीजिए ये 100 खाने हैं, टोटल 100 खाने बनाया गया है, ठीक है। 100 बॉक्स है और पूछा जाए कि ये कितने भाग भरा हुआ है।
ये कितने भाग भरा हुआ है, तो हम कहेंगे 1/100 भाग भरा हुआ है, यानी 1/100 भरा हुआ है, 1/100 भाग भरा हुआ है। इसको परसेंटेज में बदलेंगे या इसी को हम लिख सकते हैं 1%, या हम लिखेंगे 1% को हम ऐसे भी, प्रतिशत का साइन होता है ये, यानी इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, प्रतिशत का 1% भरा हुआ। अच्छा, मान लीजिए कि ये 10 भाग हैं टोटल। ठीक है, ये टोटल कितने हैं, 10 भाग हैं। ठीक है, ये टोटल 10 भाग हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 100 भाग में से ये कितने भाग भरा हुआ है, तो 100 भाग में से टोटल जो है नीचे लिख दीजिए, और कितने भाग भरे हुए हैं, 10 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग भरा हुआ है, 10 लिख दीजिए। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये कितने भाग भरे हुए हैं, परसेंट में बदला जाए, तो परसेंटेज में बदले के 100 से गुणा कर दिया जाता है। देखिए 100 से कट जाएगा, यानी ये कितना भाग, 10% भरा हुआ है। ठीक है, 10% भाग ये भरा हुआ है, या इसी को 10% लिख सकते हैं। ये साइन ये लिखेंगे तो ये साइन नहीं लगाएंगे, ये साइन लगाएंगे तो ये नहीं लिखेंगे, प्रतिशत तो यहाँ होना चाहिए। ठीक, आगे और भी देखते हैं सवाल। देखिए कि 100वां को 1/100 या 1% कहते हैं। ठीक, जो हमने पीछे बताया है, तथा प्रतिशत को परसेंटेज के में प्रदर्शित करते हैं, यानी ये साइन में, इस चिन्ह में प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, आइए कुछ और भी सवाल को देखा जाए। जैसे लिखा हुआ है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो गुणे 100 लगा दीजिए और उसे सॉल्व कर दीजिए। यानी 3/5 में हम 100/100 से गुणा कर देते हैं। देखिए अब ये 300 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, 3 और 100 का गुणा होगा 300, और ये 5 यहीं रहने दीजिए। ये 1/100 हम निकालते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम प्रतिशत में बदलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना 1/100, यहाँ प्रतिशत का साइन इसी को हम बनाते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 से ये कट जाएगा, कितना, 30 है ये इधर, तो 5 6 का 30 और 1 0 है, ये 60 हो गया। ठीक, यानी ये हो जाएगा 60%। ठीक, 60% लिखिए या 60% कहिए। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। देखिए क्लास को हम छोटा बना रहे हैं, कम टाइम का, ताकि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। बड़ा क्लास नहीं बना रहे हैं। ठीक, आइए देखिए, एक दुकानदार के पास 2 दर्जन पेंसिलें हैं थी। इन पेंसिलों में से 9 पेंसिल बिक गए। कुल कितने प्रतिशत पेंसिल की बिक्री हुई है? एक दुकानदार के पास कितने टोटल पेंसिलों की संख्या, देखिए पेंसिल, कुल पेंसिल 2 दर्जन, अब 2 दर्जन मीन्स 2 गुणे 12। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा, 24, यानी 24 पेंसिल होंगे। 24 पेंसिल में कह रहा है कि 9 पेंसिल बिक गया है, तो बताइए कुल कितने पेंसिल बिके हैं। तो देखिए निकालेंगे हम। 42 पेंसिल थे और 9 पेंसिल बिक गए हैं। ठीक है, इसका प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए आइए देखिए कैसे होता है। ये देखिए 3 से 3 3 9, 3 से कटेगा ये 3/24। ठीक, इसको हम आगे लिखते हैं। ये हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 8। 4 से देखिए ये कटेगा, 4 से कटेगा ये, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे हम इसको लिख सकते हैं 25, और नीचे हो जाएगा 2। ठीक, ये हो जाएगा 25 3 75, और नीचे हो जाएगा 2। ये प्रतिशत में है। ठीक है, प्रतिशत में आ गया है। अब इसको हम दशमलव में लगा दें, तो देखिए इसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 37.5 आ जाएगा। कितना, 37.5%। ठीक,
यानी कुल कितने प्रतिशत पेंसिल की बिक्री हुई है, कुल 37.5% पेंसिल की बिक्री हुई है। लिख देंगे कुल पेंसिलों की बिक्री 37.5% की हुई है। ठीक, आइए आगे देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। टाइम को बर्बाद न करते हुए दूसरा सवाल देखा जाए। कह रहा है कि 15% व 45% को भिन्न में बदलिए। भिन्न मतलब बट्टे में बदलिए। ठीक, जैसे हमने ऊपर गोला में दिखाया है, आधा भरा हुआ था तो 1/2 लिखे हैं, 4 भाग में बटा हुआ था तो 1/4। उस तरह के हमको भिन्न में बदलना है। ठीक, आइए देखा जाए। यानी 15% का मतलब होता है 15/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। एक का जब 15 में गुणा होगा तो 15 ही रहेगा। ठीक, तो इसको हम जब बदलेंगे तो देखिए, ये 5 से कटेगा, 5 या 15, और 5 से ये कटेगा 2 बार में, यानी ये 20 हो जाएगा, यानी 3/20। देखिए ये भिन्न में हो गया। इसी को 45 को देख लीजिए, 45% को जब बदलेंगे तो क्या होगा, 45 लिख देंगे और बट्टे 100 होता है, तो 5 से ये भी कटेगा, 5 9 45, 5 दूना, यानी 0 है 0 उतार देंगे, यानी 9/20। ये भिन्न में बदल गया। ठीक है, भिन्न में इस तरह से बदल जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। ये दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। अब देखा जाए कि दशमलव वाली संख्याएं जो है उसे प्रतिशत में बदला जाए तो कितने होंगी। तो जैसे देखा यहाँ लिखा है कि दशमलव यानी 0.25 को प्रतिशत में बदलिए। तो चलिए प्रतिशत में बदलते हैं देर ना करते हुए। तो 0.25 को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक, नीचे भी 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये हम लिख देंगे, इसमें देखिए दशमलव दाहिने तरफ से 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक 0 लगा हुआ है, तो इसलिए ये दशमलव 2 अंक दाहिने तरफ खिसक जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक, अब ये हम लिख देंगे 25 10/100, और ये 100 जो है ये बटे 100 प्रतिशत को दर्शा रहा है, यानी हम लिख देंगे 25%। ठीक, यानी ये एक बार और देखिए 25/100 लिखा हो तो हम इसको 1/100 लिख सकते हैं, और हमने बताया कि 1/100 जो है ये क्या प्रतिशत है, इसलिए हमने 25% यहाँ पे लिख दिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 0.01515 को प्रतिशत में बदलिए। आइए इसको भी प्रतिशत में बदलिए। तो 0.015 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम नीचे ऊपर 100 से गुणा कर देते हैं। चलिए 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए जब यहाँ 2 0 है तो दाहिने तरफ ये जो इधर है 3 अंक बाद है ये दशमलव, तो यहाँ 2 0 है इसलिए ये 2 ही अंक, 1 और 2 अंक आएगा, इसलिए हम लिख देते हैं कि 1.5। ठीक, इस 0 को नहीं लिखा जाएगा, जब यहाँ अंक आ गया तो इस 0 को नहीं लिखेंगे। और नीचे 100 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/100। और अभी बताया है कि 1/100 को परसेंट में बदल देते हैं, लिखते हैं, यानी हम लिखेंगे 1.5%, यानी 1/, यहाँ पे देखिए 1/100 बराबर प्रतिशत का साइन होता है। कभी ये दिया रहेगा तो इसको यूज कर लेंगे, ये दिया रहेगा तो इसको यूज कर लेंगे। ठीक, आगे देखिए। लिखा है विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 हो तो विवेक को कितने अंक मिले। यानी प्रतिशत दिया है, अंक निकालना है कि कितने अंक का 500 में कितने अंक का 85% होगा। तो आइए देखते हैं कि कितने अंक का होगा। प्राप्तांक विवेक द्वारा प्राप्तांक, विवेक का प्राप्तांक लिख लेंगे। विवेक का प्राप्तांक 85% है। कितने में से है 85%? 500 में से। तो देखिए 85 मीन्स 1/100 लिख लेते हैं।
और 500 का है तो 500 लिख देंगे। यहाँ से हमने इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, क्योंकि ये हर में है और ये अंश है, इसलिए कट गया, और बीच में साइन लगा है गुणे का, इसलिए यही कटेगा ये। चलिए देखिए 85 और यहाँ पे 5 है। जैसे ही गुणा कराएंगे इसको तो 5 पचे 25 को 5 हाथ में है 2, 5 बटी 40 और 2 42, यानी विवेक को 425 अंक मिले। ठीक है, 425 अंक मिले। ठीक है, विवेक को 425 अंक मिले। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है 600 का 90% कितना होगा। आइए, ये भी बहुत आसान सवाल है, तो देखते हैं 600 का 90% कितना होगा। तो 600 का मीन्स गुणा होता है 90 लिख देंगे, और परसेंट मीन्स बट्टे 100 होता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्योंकि ये हर है और ये अंश में, बीच में साइन गुणा का होना चाहिए, कट गया। तो हम लिख सकते हैं कि 6 गुणे 90, यानी 9 छक्का 54 और एक जीरो है 540, यानी 600 का 90% कितना होगा, 540 होगा। ठीक, आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, यदि इनमें महिलाओं की संख्या 60% हो तो गांव में कितनी महिलाएं होंगी। आइए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो महिलाओं की संख्या देख लिया जाए। महिलाओं की संख्या लिखेंगे, महिलाओं की संख्या यहाँ पे दिया हुआ 60%। कितने में से 60% है, 5000 में से। तो आइए देखते हैं, 60% को हम लिख देते हैं 60/100। ठीक, अब कितने में से है, जितने में से है उसको गुणा करा दीजिए। 5000 में से हैं, 5000 लिख दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, देखिए 5 छक्का 30, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, ये दोनों जीरो लगा दीजिए, यानी 3000 है। महिलाओं की संख्या कितनी, 3000 है। ठीक, इस प्रश्न को एक बार आप लोग भी लगाइएगा। कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। क्लास को तैयार करना है, फिर क्वेश्चन को तैयार करना है, तो आप लोग भी थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी कीजिए। आइए दूसरे को देखा जाए, दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कर रहा है, डीजल का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 प्रति लीटर हो गया। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नहीं समझ में आया, एक बार और प्रश्न पढ़िए। डीजल का मूल्य 35 प्रति लीटर था, अब उसका मूल्य बढ़कर 42 प्रति लीटर हो गया। डीजल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कहा गया है, पहले डीजल 35 रुपये लीटर मिलता था, अब 42 रुपये लीटर हो गया। बताइए वो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि बढ़ा कितना, पहले बढ़ा कितना है, बढ़ा हुआ रुपया, बढ़ा हुआ कितना बढ़ा है पहले, अब 42 हो गया, पहले कितना था, 35 रुपया था, तो 42 में से 35 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 रुपया बढ़ गया है। और कितने रुपए पर बढ़ा है, 35 रुपये पर 7 रुपये बढ़ा है ना, 35 रुपये पर 7 रुपये बढ़ा है। चलिए देखते हैं प्रतिशत, कितने प्रतिशत बढ़ा, बढ़ा हुआ प्रतिशत लिख देते हैं, बढ़ा हुआ प्रतिशत। चलिए 7 रुपये बढ़ा हुआ है, और कुल कितने रुपए थे पहले, ठीक है 35 रुपये थे, और प्रतिशत निकालने का 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 7 से ये कटेगा 5 बार में, 7 पचे 35, और 5 से ये कटेगा 2 बार में, यानी 20 हो गया। तो ये लिख देंगे 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की, 20% की वृद्धि हुई है। बढ़ा हुआ
यानी डीजल में 20% बढ़ा हुआ है। आइए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरे प्रश्न को देखा जाए, ये कह रहा है आलू का मूल्य 20 रुपये प्रति किग्रा था, घटकर 15 रुपये प्रति किग्रा हो गया है। आलू के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? चलिए देखा जाए। कमी देख लिया जाए। कमी कितने की हुई है? कमी 20 रुपये बिक रहा था, अब वो 15 रुपया हो गया है, तो कमी कितने की हुई है? 5 रुपये की कमी हो गई है। तो आइए प्रतिशत निकाला जाए। कमी प्रतिशत निकाला जाए। कमी प्रतिशत, तो जितने की कमी हुई है उसको लिख दीजिए, और जितने पे था ये पहले जितने पे था उसको यहाँ पे लिख दीजिए। यानी 20 रुपये पहले बिक रहा था उसको लिख दीजिए। प्रतिशत में बदलना है, गुणे 100 कर दीजिए। देखिए ये कट जाएगा, 20 से 100 कटेगा कितने बार में? 5 बार में, और 5 25 गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। कितना? 25% घटा है, घटा। ठीक है, 25% घटा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, या और एक्सरसाइज लेके आएंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।